जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करे। याद रखो, हर तूफान नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारे रास्ते को साफ करने आते हैं। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने सबसे बड़े साथी हो। अगर परिवार दूर और पराये करीब लगने लगे तो यह समय तुम्हें अपने भीतर झांकने का संकेत देता है। इसे चुनौती मानो और अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो और जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत करो। यही जीवन का असली सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर मनुष्य के विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। यह भय हर जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। लोग क्या कहेंगे, अगर यह कर दिया तो क्या होगा, या अगर यह नहीं किया तो क्या होगा। ऐसे तमाम डर हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। यह भय आपकी शक्तियों, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अगर आप अपने भाग्य के निर्माता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन से भय को निकाल फेंकना होगा। डर केवल एक भ्रम है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। इसे स्वीकार करो और प्रवाह के साथ चलना सीखो। जिनकी बातें चुभने लगी हैं उनसे दूर हो जाओ। खुद को परेशान रखना सबसे बड़ी मूर्खता है। भरोसा शब्दों पर मत करो, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंखें जो देखती हैं वह सच होती है। खुश रहो और सुकून से जियो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी उदासी का मजाक बनाएगी, पर इसे बदलने की जिम्मेदारी किसी और पर मत छोड़ो। जीवन में संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। संतोष तब मिलता है जब हम दूसरों के सुख और अपने दुखों की गिनती करना छोड़ देते हैं। तुलना हमें ईर्ष्या और असंतोष की ओर धकेल देती है। यदि आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो अपने दुखों को गिनना और दूसरों के सुख को देखना बंद करो। संघर्ष यह बताता है कि इंसान में कितना दम है। वक्त एक ऐसी तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन दिखा देता है। खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा नहीं आता। इसीलिए हर रिश्ते और मौके की कदर करो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह इस दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है, लेकिन यही सत्य तुम्हें सच्ची जीत और स्थायी शांति दिलाता है। जीवन में अगर हारने की हिम्मत है तो जीतने की कला भी आती है। अपने जीवन को अपनी सच्चाई और साहस के साथ जियो। यही तुम्हें सच्चा आनंद और वास्तविक शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन की दौड़ में जितनी महत्वपूर्ण मंजिल तक पहुंचना है उतना ही जरूरी यह भी है कि अपनों का साथ न छूटे। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे संवारने के लिए प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। जीवन तुम्हें कई सबक सिखाता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो किसी एक्सरे में नहीं दिखते, पर उनका दर्द जीवन भर बना रहता है। जिनमें इंसानियत नहीं, वे भले ही सांस लेते हों, पर सच में वे मृत हैं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जो उनकी परवाह नहीं करते। यह व्यर्थ है। इस जीवन को, इसके सबक और हर क्षण को समझो। जो तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो और जो नहीं हैं उन्हें भी माफ कर दो। यही जीवन का सत्य है। मेहनत करो और सफल न हो पाओ तो आलसी कहे जाते हो। सफलता मिले तो उसे किस्मत का नाम दे दिया जाता है। पैसा खर्च करो तो फिजूल खर्ची, और न खर्च करो तो कंजूस कहलाते हो। यही संसार की प्रकृति है। संघर्ष तुम्हारी क्षमता का परिचायक है। वक्त एक ऐसी तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन दिखा देता है। ठोकर खाकर गिरना, खुद को संभालना और फिर खड़ा होना ही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हारने से मत डरो, क्योंकि हार ही सिखाती है कि जीतने के लिए क्या जरूरी है। जब तुम्हारा अंदर का जुनून जागेगा तो हर संघर्ष
तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रसन्नता एक दवा है जो किसी बाजार में नहीं मिलती, यह केवल तुम्हारे भीतर मौजूद है। यदि ऊपर वाले से कुछ मांगते हो और नहीं मिलता तो समझो कि वह तुम्हारे लिए बेहतर योजना बना रहा है। जीवन केवल अपने लिए नहीं है, इसे सार्थक और शांत बनाने के लिए विनम्रता, त्याग और प्रेम को अपनाना पड़ता है। याद रखो, जो रात को सुकून की नींद पाता है वही सबसे सुखी व्यक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की परख से विचलित मत हो, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जियो। यही तुम्हें सच्चा आनंद और वास्तविक शांति देगा। इस संसार से विचलित मत हो, अपनी सच्चाई और ईमानदारी को साथ लेकर चलो। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें जो भी परिस्थिति दी है उसमें कोई न कोई सीख छिपी है। हर बुरा समय भी तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलता है। लालच एक ऐसा दोष है जो इंसान को उसकी आत्मा से दूर ले जाता है। जब व्यक्ति लालच में डूबता है तो वह अपनी सीमाओं और नैतिकता को तोड़ देता है। वासना, क्रोध और लालच मनुष्य को जीवित रहते हुए नर्क का अनुभव कराते हैं। यह नर्क मृत्यु के बाद नहीं बल्कि अशांत मन में बसता है। अपने मन को शांत और स्थिर बनाओ। दूसरों की बातों से विचलित होकर अपनी दिशा मत बदलो। सत्य और ईमानदारी से जियो। याद रखो, जो रात को सुकून की नींद पाता है वही सबसे सुखी व्यक्ति है। जीवन में थोड़ी विनम्रता आवश्यक है। झुकने से तुम छोटे नहीं होते बल्कि तुम्हारे रिश्ते मजबूत होते हैं। अक्कड़ दिखाना आसान है, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए झुकने की कला ही सच्चा गुण है। जब नए लोग जीवन में आए तो पुराने लोगों की अहमियत मत भूलो। भरोसा केवल भगवान पर करो, क्योंकि वही सच्चा साथी है। आदि श्री कृष्ण कहते हैं, डर मनुष्य के विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। यह भय हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर यह कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये डर हमारी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। डर केवल एक भ्रम है जो हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। अगर आप अपने भाग्य के निर्माता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन से भय को निकाल फेंकिए। जीवन एक बहती नदी की तरह है, इसे स्वीकार करना और प्रवाह के साथ चलना ही सच्चा साहस है। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। संतोष तब आता है जब हम दूसरों के सुख और अपने दुखों की गिनती करना बंद कर देते हैं। तुलना केवल दुख और ईर्ष्या को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को सीमित करना और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सीखो। यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। सत्य और साहस। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह इस दुनिया को अक्सर कड़वा लगता है, लेकिन यही सत्य तुम्हें सच्ची जीत और स्थायी शांति देता है। जीवन में अगर हारने की हिम्मत है तो जीतने की कला भी सीखी जा सकती है। हर संघर्ष तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते संवाद से जीवित रहते हैं, गलतफहमियों से मुरझा जाते हैं, अहंकार से बिखर जाते हैं और मौन युद्ध से खत्म हो जाते हैं। हर रिश्ते और मौके की कदर करो। झूठा प्यार खुशी तो देता है, लेकिन बुरे वक्त में सहारा नहीं बनता। रिश्ते उन्हीं के साथ निभाओ जो समय आने पर तुम्हारा साथ दें। दूसरों के सुख से अपनी तुलना मत करो। ये प्रवृत्ति केवल दुख और ईर्ष्या को जन्म देती है। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना सीख जाओगे और अपनी इच्छाओं को सीमित कर लोगे, तभी सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाओगे। अपने जीवन को सरल, शांत और सार्थक बनाओ। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की गहराई को समझने के लिए सतह से आगे बढ़ना आवश्यक है। हर परिस्थिति में मुस्कुराना एक कला है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भीतर के घाव दिखाई नहीं देते। इंसान का मन कितना जटिल और विषम है, इसे समझने में पूरा जीवन लग सकता है। सांप के दांतों में, बिच्छू के डंक में और इंसान के भीतर छिपे जहर में कितना फर्क है, यह केवल समय ही बता सकता है। असली शक्ति इस जहर को अपने संयम और खामोशी से निष्प्रभावी करने में है। खामोशी केवल मौन नहीं,
आत्मा की भाषा है। यदि जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो सबसे पहले खुद को तैयार करना होगा। सारी दुनिया से लड़ने से पहले अपने भीतर की कमजोरियों से युद्ध करो। गीता में यही कहा गया है कि जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही संसार को जीतने के योग्य बनता है। समय बड़ा विचित्र है। जब समय अच्छा हो तो तुम्हारी गलतियां भी हंसी में बदल जाती हैं, और जब समय कठिन हो तो वही हंसी बोझ बन जाती है। जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने का आनंद तभी सार्थक है जब तुम्हारे साथ तुम्हारा सत्य और धैर्य हो। सच्चा आनंद तब आता है जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशने लगते हो। अपने दुखों को सबक मानो। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर आते हैं तो कुछ शिक्षक बनकर। संबंधों का आधार प्रेम और समझ है। पत्नी को पंखों की नहीं बल्कि अपनापन चाहिए। रिश्तों में हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। समय के साथ ही लोग और उनके योगदान समझ में आते हैं। अपने दर्द को छिपाना एक अद्भुत कला है। जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को खामोशी में सह लेता है वही सबसे शक्तिशाली बनता है। किसी को इतना महत्व मत दो कि तुम्हारी दूरी उनके लिए सहज बन जाए। संयम, खामोशी और अपने सत्य के साथ जीवन जियो। जीवन का हर पल एक सीख है और हर सीख तुम्हें महानता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तुम्हारे हर कदम का आकलन लोग अपने मापदंडों पर करते हैं।